दोस्तों नमस्कार, मैं अनुपम गुप्ता भारत और आज का जो टॉपिक है, आपको टाइटल समझ में आ गया होगा, सर्व साधना सिद्धि। ये एक बड़ी ही रहस्यमयी साधना है, तो मैं आज के ऑडियो में इसका रहस्य भी समझाऊंगा। ये जो चीज है, आखिर क्या है, ये भी समझाऊंगा, क्योंकि सर्व साधना सिद्धि नाम से काफी सारी क्या कहते हैं, छोटी मोटी साधनाएं और उल्टे सीधे मंत्र जप इंटरनेट पर हैं, कुछ किताबों पे मौजूद हैं, कुछ हैं, मतलब जो भी है वो ऐसी चीज है कि सिर्फ राह से भटकाती है आपको। तो ऐसा क्या है? देखिए, सर्व साधना सिद्धि का मतलब होता है कि एक ऐसी साधना जिसके माध्यम से हमें तंत्र, मंत्र, यंत्र, आयुर्वेद, चारों वेद, शास्त्र, योग, आयुर्वेद, ये और अध्यात्म की जितनी भी शाखाएं हैं, उनमें पूर्णता प्राप्त होना, उनमें सिद्धि प्राप्त होना, उनका ज्ञान प्राप्त होना। अब एक छोटे से जीवन में सारे क्षेत्रों को कैसे कंप्लीट किया जाए, कवर अप किया जाए? आप किसी एक चीज में महारत हासिल कर सकते हैं, सभी चीजों में तो नहीं। तो ये भी एक विषय है। लेकिन सर्व साधना सिद्धि जो हमारे ऋषियों ने और सप्त ऋषियों ने और फिर जो वहां से जो एक क्या कहते हैं, मास्टर और स्टूडेंट का जो एक रिलेशन है जो चला आ रहा है आदिकाल से, तो सर्व साधना सिद्धि का ये तात्पर्य था कि जो व्यक्ति हो, जिसे हम कहते हैं कि भाई एक आध्यात्मिक व्यक्ति है, तो आध्यात्म में हम उसको, चलो ठीक है कि एक क्षेत्र में वो विशिष्ट होगा, चाहे तंत्र के क्षेत्र में या मंत्र के क्षेत्र में या ज्योतिष में या आयुर्वेद में या योग में, हम इन सारी चीजों में लगाते हैं यानी या तो ये या तो ये या तो इसमें मास्टर या तो इसमें, ठीक है। लेकिन काफी बार ऐसी स्थिति भी आती है कि जब साधक के भीतर कई जन्मों के संस्कार उसकी आत्मा में इतने श्रेष्ठ स्तर पर होते हैं कि वो आध्यात्म के सभी क्षेत्रों में महारत हासिल कर लेता है, थोड़े से ही प्रयास से। क्योंकि जो साधनाएं, अब मान लीजिए योग साधना है, ठीक है, तो हो सकता है योग साधनाओं में वो पिछले या किसी और जीवन में पारंगत हो चुका हो, तो इस जीवन में अब उसको शुरुआत से तो योग साधना में लगने की जरूरत नहीं है। ठीक वही चीज तंत्र के ऊपर लागू होती है, वही चीज मंत्र सिद्धि पर लागू होती है, वही चीज यंत्र सिद्धि पर, वही चीज आयुर्वेद सिद्धि पर, वही चीज ज्योतिष सिद्धि पर, वही चीज अन्य जो भी चीजें हैं। बहुत ही एक लंबा चौड़ा क्षेत्र है। और आज का जिस तरीके का युग है, अगर आप एक अच्छे ज्योतिषी हैं, पर अगर आपको तंत्र मंत्र और यंत्र और इन चीजों से रिलेटेड ज्ञान नहीं है, क्योंकि अचानक किसी से आपने मतलब कोई अगर आपसे पूछना चाहे, ठीक है, मान लीजिए कि आपसे ज्योतिष ही सीखने आया है या आपके सामने अपनी जन्म कुंडली इत्यादि ही लेकर के आया है, लेकिन अगर इस विषय को भी उसने जानना चाहा कि मंत्र के इस चीज का क्या भेद है, ये ऐसा ही क्यों है, या ये वाली तंत्र साधना इस दिन ही क्यों करते हैं, या आयुर्वेद में इस औषधि का क्या मतलब वो है, भेद है, प्रकार है, ये ऐसा ही क्यों है, तब आप चुप हो जाते हैं। ये आप कहते हैं अरे भैया मेरे पास, मैं इतना बड़ा जानकार थोड़ी हूँ, या ये ऐसा थोड़ी, वो ऐसा थोड़ी, या आप क्या करते हैं, झूठ बोलते हैं उसके स्थान पर, या उल्टा सीधा बोलते हैं। मंत्र कुछ और होता है, बट उस मंत्र का रहस्य कुछ आप और बोल देते हैं, और फिर अगले व्यक्ति का नुकसान हो जाता है, और उसके साथ साथ आपका भी नुकसान होता है। क्योंकि किसी को अगर आप गलत दिशा दिखाते हैं, तो आप खुद को भी गड्ढे में ढकेल रहे हैं, नर्क में ढकेल रहे हैं। तो जो सही साधक होगा वो या तो शांत हो जाता है कि भैया मैं नहीं जानता हूं, या फला बंदा जानकार है वहां जाओ। लेकिन ये बात भी अगर आज के युग के हिसाब से देखा जाए तो कहीं ना कहीं अनुकूल नहीं है। तो आपके भीतर वो क्षमता कैसे आए कि आप सभी विषयों में ज्ञान रखें? जैसे ही आपकी वाणी से शब्द निकलना चालू हो, तो फिर आपसे किसी भी विषय पर पूछ लिया जाए,
या आधे घंटे का टाइम दे दिया जाए या 2 घंटे बोलने को कहा जाए, तो वाणी रुकनी नहीं चाहिए। धारा प्रवाह, सामने सब्जेक्ट पे सब्जेक्ट आ रहे हैं, धारा प्रवाह निकलना चाहिए और असत्य नहीं निकलना चाहिए। वो स्थिति इसी सर्व साधना सिद्धि से आती है। इसके अलावा इस चीज का एक और लाभ है कि आप जब भी मंत्र, खैर ये तो मैंने एक वो उदाहरण दिया है पीछे की, अगर आप ज्योतिषी हैं तो, और अगर किसी ने मंत्र का पूछना चाहा या आपके पास मंत्र सिद्धि इत्यादि है पर कोई ज्योतिष का कुछ पूछने लग गया, तब आप उल्टा सीधा बोल देंगे नहीं नहीं राहु का तो शनि तो ऐसा वैसा। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये चीज कहाँ से आएगी कि एक छोटे से जीवन में आप सभी विद्याओं और शैलियों में पारंगत हो सके। अगर आपकी आत्मा में वो संस्कार नहीं है तो वो क्या कहते हैं, मेहनत करके या साधनाओं के माध्यम से कैसे प्राप्त करें, ताकि आप एक श्रेष्ठ आध्यात्मिक व्यक्ति के रूप में जाने जाएं, स्थापित हो सके, आप एक नाम बन सके आध्यात्मिक क्षेत्र में, आप एक ब्रांड बन सके और उस ब्रांड को तीनों लोकों में कोई हटा ना सके, कोई मिटा ना सके। एक ऐसी चीज, एक ऐसी अवस्था, एक ऐसा व्यक्तित्व, इसी चीज की आज के समय में आवश्यकता है। तो ये जो सर्व साधना सिद्धि है, इसका एक तो लाभ है नंबर 1 कि आप जिस भी साधना में हाथ डालेंगे, जिस भी, अगर आपकी साधनाओं में रुचि है, चाहे आप मंत्र साधना करते हो, चाहे आप वैदिक पद्धति से मंत्रों की साधना करते हो, चाहे आप तांत्रिक पद्धति से करते हो, दिन वाले साधक हों या रात्रि वाले साधक हों, अपने रूम में बैठ करके साधना करने वाले हों या शमशान में जाकर के बैठकर करने वाले हों, ठीक है, या किसी जंगल इत्यादि में साधना करने वाले हों, तो इस साधना की सिद्धि का लाभ यही है कि आप इस साधना को पूर्ण करने के बाद जब भी आप किसी भी साधना में बैठेंगे, कोई भी मंत्र जपेंगे, उसको सिद्ध होना ही पड़ेगा। अगर आपसे गलती भी हो रही है तो भी वो सिद्ध होगा। क्यों होगा, मैं भी आगे रहस्य बताऊंगा इसका। ठीक वैसे ही जैसे यंत्र है, यंत्र की भी सिद्धि होती है, लेकिन जो अभी नए नवेले उपद्रवी तांत्रिक टाइप के लोग या उपद्रवी जो भी तत्व हैं, उनको ये सब नहीं पता है। उनके लिए यंत्र बस कुछ भी नहीं, मतलब एक खेल है। यंत्र जबकि एक बहुत शक्तिशाली चीज होती है। यंत्र की भी सिद्धि हो कि आप जो यंत्र लिख कर दे दें या जो यंत्र लिख के धारण कर लें, तो फिर वो देवता उसमें समाहित हो ही जाए, उसको आना ही पड़े। यही नहीं, अगर वो यंत्र यूट्यूब या कहीं गूगल, विकिपीडिया, धरती लोक में कहीं मौजूद नहीं है, तो भी आप यंत्र चैनल कर सकें, बना सकें या और धारण कर सकें या किसी और को दे सकें, तो आपका भी उद्धार हो जाएगा और जिसको धारण करने को देंगे उसका भी उद्धार हो जाएगा। ये यंत्र सिद्धि होती है, ये एक अलग ही एक चीज है सब। लेकिन आप लोगों का क्या है, चूंकि आप लोग यूट्यूब में वो ढूंढते हैं सिद्धियां, फेसबुक में सिद्धियां ढूंढते हैं, इंस्टाग्राम में सिद्धियां ढूंढते हैं, टिकटॉक में सिद्धियां ढूंढ रहे थे 2-3 साल पहले तक, न्यूज चैनलों में सिद्धियां ढूंढते हैं कि शाम को 7 बजे से 9 बजे तक न्यूज देखे तो शायद कोई सिद्धि प्राप्त हो जाए। तो यंत्र सिद्धि, इसी तरीके से तंत्र की सिद्धि, कोई भी मंत्र आप जपें, अगर गलत विधान भी आपने किया है फिर भी वो मंत्र सिद्ध हो जाए, इसी को कहते हैं सर्व साधना सिद्धि। यही नहीं, अगर मंत्र निगेटिव है, निगेटिव एनर्जी वाला है, या उस मंत्र का नकारात्मक इस्तेमाल हो सकता है, डिस्ट्रक्टिव इस्तेमाल हो सकता है, तो भी वो सिद्ध हो जाएगा। इसको कहते हैं सर्व साधना सिद्धि। तो चाहे आप मंत्र जपें, उसकी सिद्धि, मंत्र अनंत मंत्र हैं, अनंत। लेकिन दिक्कत यही है कि मंत्र देने वाला सही नहीं है तो कई बार लेने वाला सही नहीं है, तो कई बार जपने वाला सही नहीं है, तो कई बार विधान में आप गलती कर बैठे, कई बार छूट गया, कई बार खंडित हो गया, कई बार आपसे हुआ ही नहीं, कई बार आप रास्ता ही छोड़ के भाग गए। तो इन सब चीजों को, ये जितनी भी न्यूनताएं हैं आपके भीतर, उसको समाप्त कर देना और सिद्धि मार्ग में आगे बढ़ना। साधना मार्ग में तो हैं ही अभी आप, और आपकी साधनाओं का क्या हाल है ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं जब आप मुझसे डिस्कशन करते हैं। आपके चक्रों का क्या हाल है वो आप भी जानते हैं, मैं भी जान जाता हूं। आपके मंत्रों का क्या हाल है, आपके तंत्रों का क्या हाल है, और आपको कितनी सिद्धियां प्राप्त हो गई हैं और आपके कितने चक्र खुल गए, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। यहां ना आप अपने आप से झूठ बोल सकते हैं, ना आप मुझसे झूठ बोल सकते हैं, ना उस ईश्वर से झूठ बोल। तो
सर्व साधना सिद्धि। अब इसका रहस्य क्या होता है? दरअसल सिद्धि जो हमें प्राप्त होती है, जो जहां से सिद्धि आती है, वो केंद्र हमारे 9वें चक्र में होता है। जी हाँ। अब आप कहेंगे कि शरीर में तो 7 ही चक्र है। हाँ, सही कहा, 7वां चक्र सहस्रार है। उसके ठीक ऊपर 8वां चक्र होता है और उससे ठीक ऊपर 9वां चक्र होता है। वो होता है सिद्धि का केंद्र, और वो 9वां चक्र मां सिद्धिदात्री से जुड़ा हुआ होता है। और जब वो केंद्र जागृत होता है, तब आपके ऊपर वहां से सिद्धियां गिरना शुरू हो जाती हैं, या आपके भीतर प्रकट होना शुरू हो जाती हैं। और वो 9वां चक्र सीधे तौर पर जुड़ा होता है आपकी आत्मा से, आपकी आत्मा की संस्कारों से, आपकी पूर्व जन्म की साधनाओं से, जो आपकी आत्मा में फीड है। तो फिर आप सोचेंगे कि चलो ठीक है, जैसे 7 चक्रों की हीलिंग करते हैं, तो ठीक है, 9वें चक्र को अब जो है यहाँ देख लेते हैं कि यहाँ से 1 फुट ऊपर है, आधा फुट ऊपर है, अब उसको हील करेंगे, ओपन करेंगे, भेदन करेंगे, मंत्र जपेंगे, इसका मंत्र करेंगे, उसका चैंट निकालेंगे, फलाना ढिमकाना। ना भैया, इतना हलवा है क्या? अब आप कहेंगे कि हाँ, आपने वो रहस्य बता दिया, माँ सिद्धिदात्री। अभी मैं जाता हूँ, माँ सिद्धिदात्री के 5000 मंत्र हैं, कोई ना कोई तो सिद्ध हो ही जाएगा। तो जाओ जाके सिद्ध कर लो। दुर्गा के 9 स्वरूपों में देवी सिद्धिदात्री जो है, सबसे अधिक कठोर और सबसे देर में इन्वोक होने वाली देवी हैं। ये भी रहस्य सुनते जाओ, बाद में वो 5000 मंत्र ढूंढ लेना सिद्धिदात्री जी के। और दूसरी चीज, देवी सिद्धिदात्री कभी भी सीधे मंत्र जप करके वो तुम्हें नहीं सिद्धि दे देंगी। दुर्गा जी की आप कितनी भी साधना कर लीजिए, दुर्गा जी की आपके पास हो सकता है सिद्धि भी हो। अब भैया आप क्लेम करते हैं ना यार, तो क्या किया जाए? दिन भर व्हाट्सएप पे चिल्लाएंगे मुझे 9 महाविद्याएं सिद्ध है, कोई कहेगा 9 दुर्गाएं सिद्ध है, कोई कहे। तो भैया मेरे पास क्यों आ रहे हो यार? 9 दुर्गाएं सिद्ध है तो तुम यार ईश्वर हो, मैं यार मनुष्य हूं, मेरे पास आते ही क्यों जब तुम खुद ही ईश्वर हो यार? तो सिद्धिदात्री का रहस्य सुन लो। देवी सिद्धिदात्री जो है, 9वां चक्र, 9वां चक्र मैंने कहा आपकी आत्मा से जुड़ा हुआ है और आत्मा के संस्कारों से जुड़ा हुआ है। वही चीज है, जैसे आपसे कई बार कहा जाता है कि जब आप देखते हैं कि फलाने आदमी को जल्दी सिद्धि मिल गई या फलाने आदमी ज्यादा पात्र है, क्यों है? क्योंकि उसकी आत्मा में वो संस्कार होता है, जिसकी ऊर्जा का स्पंदन उसके 9वें चक्र में जा रहा होता है, और उसकी 9वें चक्र से जो स्पंदन आ रहा होता है, एक सक्षम गुरु उस स्पंदन को पकड़ लेता है और वो जान जाता है कि ये बंदा पात्र है। ये रहस्य है। ये रहस्य पूरे यूट्यूब, फेसबुक, मीडिया, गूगल कहीं कोई नहीं बताएगा जो मैं बता रहा हूँ। हाँ, आज के बाद से अगर कॉपी पेस्ट करके इधर उधर हो तो बात अलग है। लेकिन हम क्यों कहते हैं कि उच्च कोटि का मास्टर होता है, सिद्ध होता है, वो क्यों कहता है कि हाँ तुम पात्र हो, तुम्हें जल्दी सिद्धि मिल जाएगी, और आपको मिल भी जाती है? क्योंकि आपकी आत्मा का वो स्पंदन उस 9वें चक्र पर जा रहा होता है और वो अपना स्पंदन छोड़ रहा होता है। और काफी सारे साधक ऐसे होते हैं जिनका आत्मा में संस्कार बहुत अच्छा होता है, लेकिन जो एक सामान्य होता है ना, कि हम भी लोग कहते हैं कि यार वो बंदा था, एक सामान्य सा बंदा था, सामान्य सी फैमिली में हुआ, लेकिन आज इस चीज पर जो है 1 घंटे 2 घंटे तक वो देता रहता है, प्रवचन दे सकता है, किसी भी विषय पर ज्ञान ले लो, किसी भी मंत्र पर ज्ञान ले लो, कोई भी शक्ति पर पूछ लो, या इतनी सिद्धियां, इतनी शक्तियां हैं। तो भले ही आप सामान्य फैमिली, सामान्य ब्लड लाइन, सामान्य उसमें हो, किसी भी धर्म या जाति में आपका जन्म हुआ हो, लेकिन आत्मा में जो संस्कार होते हैं उनका आपकी धर्म, जाति, फैमिली से कोई लेने देन नहीं होता क्योंकि आत्मा तो आत्मा होती है। और उस आत्मा का स्पंदन जब 9वें चक्र पर जा रहा होता है, और जब उसमें स्पंदन बहुत स्पष्ट होता है, या उस चक्र में से एक विशेष ही ऊर्जा आ रही होती है, सुगंध आ रही होती है, एक अलग ही स्पंदन निकल रहा होता है, तो जो सामने मास्टर बैठा होता है वो मन ही मन मुस्कुरा देता है, सामने भी मुस्कुरा देता है कि हाँ मुझे वो शिष्य मिल गया, मुझे मिल गया वो, जो कि मेरा आगे चल के उत्तराधिकारी बनेगा, जो ये ज्ञान उठाने में सक्षम है, जो इस ज्ञान को आगे ले जाएगा और दूसरों के भी जीवन में जो अंधेरा है उनके जीवन को ये प्रकाशमान कर देगा। जो उच्च कोटि का मास्टर है वो क्या देखता है? यही तो देखता है, यही रहस्य है। मैं भी यही देखता हूं। जब आप अपना फोटो भेजते हैं, आपको क्या लगता है मैं आपका रूट चक्र चेक कर रहा हूं?
क्योंकि आपका रूट चक्र क्या है ये आप भी जानते हैं, उसमें कितनी शक्ति है आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। अध्यात्म में महत्व जिस चक्र का है वो देख लिया जाता है। तो इसलिए देवी सिद्धिदात्री के आप पीछे लग जाइए। मैंने कहा ना, सबसे कठिन और बहुत ही देर में इन्वोक होने वाली देवी है और बहुत कठिन परीक्षा लेती हैं अगर आप पीछे पड़ गए तो। 9 देवियों में सबसे कठोर देवी वही है। बट आप चाहे जैसे साध लीजिए, प्रसन्न कर लीजिए, लेकिन वही है ना कि आपको सिद्धि चाहिए। और आप भी जानते हैं कि सिर्फ एक लाल रंग का फूल चढ़ा देने से और क्या कहते हैं माता जी को लाल रंग की क्या कहते हैं वस्त्र, साड़ी और श्रृंगार भेंट कर देने से सिद्धि नहीं मिलती है। आप भी जानते हैं कि आप इतना भटक चुके हैं। तो बस वही है, वो सारी चीजें जो हैं उनका एक अपना अलग महत्व है उस दान पुण्य का। लेकिन दान पुण्य से सिद्धि नहीं मिल जाया करती। दान पुण्य से सिद्धिदात्री जी नहीं प्रसन्न होती हैं। दुर्गा जी प्रसन्न हो जाती हैं, बात अलग है। शिव, ब्रह्मा, विष्णु, महेश भी प्रसन्न हो जाते हैं। हनुमान जी और विष्णु, जो भी रामचंद्र जी, जिसको जो प्रसन्न होना होता है। तो देवताओं को प्रसन्न तो आपने काफी किया हुआ है, ये तो मैं भी देख रहा हूँ और आप भी देख रहे हैं। पूरा विश्व में जो कुछ हो रहा है वो भी आप देख रहे हैं कि आपने देवताओं को कितना प्रसन्न किया हुआ है। तो इसलिए बेहतर है अब देवताओं को और प्रसन्न ना करिए, क्योंकि अच्छा खासा प्रसन्न कर चुके हैं आप उन्हें। तो वही है कि सिद्धिदात्री जी तो फिर हो चुकी हैं, क्योंकि फिर आप सोचे नहीं यहाँ से फोटो निकालो, वहां से मंत्र निकालो, यहाँ से चैनलिंग करवाओ, यहाँ से ये कराएं वो कराएं। ना ना ना, उनके साथ अगर वो एक बार नाराज हो गई तो फिर आपके जीव वो आत्मा में चाहे जितने संस्कार हों वो शून्य कर देंगी। इसलिए वो ऐसी देवी हैं, उनके साथ यार बदतमीजी मत करना। और ये रहस्य बताने का मतलब ये नहीं था कि आप उस देवी को वैसे ट्रीट आप करने लग जाएं जैसे आप भूतों प्रेतों के साथ करते हैं। जब मन हुआ साधना किया, जब मन हुआ किया, जब मन हुआ दारू पी लिया, जब मन हुआ गाली गलौज कर लिया, जब मन हुआ 2-4 मंत्र कर लिए, फिर जब मन हुआ तो नहीं नहीं यार, ये सब नहीं, ठीक है। जो कुछ है वो भी खो दोगे। और बहुत कठोर टेस्ट लेती हैं। सिद्धिदात्री का मतलब ही वो नाम से ही आप समझ रहे होंगे, है ना। तो सिद्धि तभी देंगी जब आप पात्र होंगे। अब मान लीजिए कहें नहीं, आपकी आत्मा में संस्कार हैं, आप पात्र हैं, लेकिन फिर भी जब तक टाइम नहीं आएगा तब तक वो नहीं अलाउ करेंगे। लेकिन फिर भी ये कहा जाता है कि मास्टर जो होता है बीच में, उसकी कृपा हो जाए तो जरूर आपको सिद्धि हो सकती है। तो मास्टर का रोल क्या होता है? कृपा का मतलब ही यही होता है, जो एक सक्षम मास्टर है, सिद्ध है, गुरु है, वो सीधे आपके 9वें चक्र में विराजमान देवी सिद्धिदात्री से संपर्क सीधे ही कर लेता है। और देवी सिद्धिदात्री आपकी बात न मान करके हमेशा आपके मास्टर की बात मानती हैं। ये भी एक रहस्य है, ये भी नहीं कहीं सुनने को मिलेगा ना पढ़ने को मिलेगा। हमें लगता है कि हमारे मास्टर जी ने हमारे ऊपर वो की है, कृपा की है। तो कृपा तो की है, कृपा ही यही है कि देवी सिद्धिदात्री से कहा है कि अरे बालक बहुत परेशान हो गया है, बहुत कर चुका है, अब तो प्रसन्न हो जाइए। और वो सिर्फ मास्टर की ही बात मानती, गुरु की ही बात मानती, और फिर वो उस चीज को अनलॉक कर देती। तो इसलिए हमें एक तो जीवन में मास्टर की आवश्यकता होती है। क्यों कहा गया है कि बगैर मास्टर के, गुरु के बगैर सिद्धि नहीं मिलेगी? क्यों? क्योंकि सिद्धिदात्री और किसी से बात ही नहीं करती ना। आप कहेंगे नहीं नहीं नहीं, हमारे इष्ट तो फलाने देवता हैं, हम कहें वो हमें सिद्धि दे देंगे, ऐसा वैसा ना। वो गुरु की ही केवल सुनती हैं, आपके इष्ट देवता की नहीं, क्योंकि वो तो खुद देवी हैं, वो तो खुद एक देवता है। माँ सिद्धिदात्री खुद एक देवता है। वो किसी देवता से नहीं पूछने जाती हैं कि आपको सिद्धि दें या ना दें, या वो किसी देवता को नहीं सुनती हैं, क्योंकि उनकी अपनी एक अलग अथॉरिटी है। जब तक मास्टर ऑथोराइज नहीं करेगा तब तक देवी सिद्धिदात्री 1 इंच कदम नहीं बढ़ाएंगी। एक नहीं, 1 करोड़ मंत्र कर लो, और एक बार नहीं 10,000 जन्म ले लो, और और हर जन्म में 1-1 अरब खरब मंत्र जप कर लो। अलाउ नहीं है तो नहीं है, लेते रहो 8-10 हजार जन्म। और अब इस विषय पर बहुत ज्यादा चर्चा करने का कोई अर्थ नहीं है। तो ये सर्व साधना सिद्धि का जो प्रयोग है, ठीक है, काफी कठिन साधना होती है। 60 दिन से लेकर 90 दिन लगभग लगते हैं इसमें। 90 दिन तो मान के चलिए ही लगते हैं इस पूरी साधना में।
और इसके बाद जो रिजल्ट आते हैं वो वाकई चौंका देने वाले होते हैं। फिर मैंने कहा ना कि आप कोई भी मंत्र तंत्र यंत्र कोई भी जपिए, चाहे किसी मास्टर से दीक्षा लेकर जपिए या स्वयं कहीं किसी किताब से भी उठा के अगर आप मंत्र जप लेंगे तो वो सिद्ध हो जाएगा। और अगर मान लीजिए आपने गलती से किताब से या यूट्यूब से वो उठाया मंत्र, और अगर वो मंत्र सही नहीं है, गलत नहीं है, तो स्वप्न में आके देवी सिद्धिदात्री खुद आपको कहेंगी कि ये मंत्र गलत है, ये मंत्र या ये अनुकूल नहीं है, इसको मत करो, इससे भी बेहतर है ये वाला कर लो। या वो खुद ही रास्ता ऐसा तैयार हो जाएंगी या बता देंगी कि आप सही मंत्र तक पहुंच सकें। अगर आपके खास देवता या खास अप्सरा या खास यक्षिणी या खास योगिनी या खास क्या कहते हैं, जैसे मान लीजिए हनुमान जी हैं या अन्य कोई भी, या कोई तांत्रिक शक्ति है, या अन्य कोई आप सिद्धि कर रहे हैं, पंचांगुली साधना कर रहे हैं। खैर अगला ऑडियो शायद पंचांगुली साधना पर ही दूंगा मैं, क्योंकि वो भी काफी डिमांड पर है और उसका भी आसान रास्ता है एक। तो जो भी है, आपकी जो भी एक साधना में सिद्धि चाहिए, वो खुद आपको मार्गदर्शन देंगी। आप इस साधना सिद्धि के बाद जब अगर आप ज्योतिष का अध्ययन उठाकर करने लग जाएंगे, तो अपने आप ही, जैसे होता है ना कि अभी आपको कोई चीज याद नहीं रहती, अपने आप ही याद रहने शुरू हो जाएंगे। ज्योतिष में हजारों हजारों योग होते हैं, ये ग्रह इस पर दृष्टि डाले तो ऐसा योग, वो ग्रह इस पर दृष्टि डाले तो ये योग, आपको याद रहने लग जाएंगे। आयुर्वेद आप उठा लेंगे तो अभी आपको लगता है कि यार ये जड़ी बूटी ऐसी है, संस्कृत नाम ये है, वैज्ञानिक नाम ये है, उपयोग ये है, ये शाम को खानी चाहिए, ये रात में खानी चाहिए, ये ठंडे पानी से लेना चाहिए। पता नहीं कैसे याद रहेगी, लेकिन फिर आपको पूरा का पूरा आयुर्वेद ग्रंथ याद होने लग जाएगा। इसी को कहते हैं सिद्धि होना। और फिर आप जितने भी विषय आते हैं, चाहे तंत्र हो, मंत्र हो, यंत्र हो, ये सारी जितने भी विषय हैं, जब भी आपसे इस बारे में कुछ भी पूछा जाएगा, जाना जाएगा, आप 1 घंटे 2 घंटे धारा प्रवाह बोलते रहेंगे। आपके पास इतना ज्ञान उतरने लग जाएगा कि आपकी खुद इच्छा होगी कि मैं उठाऊं पेन पेपर, लिखने लग जाएंगे। आप खुद लिख डालेंगे 2 4 10 पुस्तकें, 20 पुस्तकें, 25 पुस्तकें। अगर आपको लेखक भी बनना है तो आपकी लेखनी में भी वो शक्ति होगी कि लेखक होंगे तो बिल्कुल एक अंतरराष्ट्रीय लेवल वाले लेखक बनेंगे, क्योंकि आपके पास वो ज्ञान आ रहा होगा। उसको कोई रोक नहीं सकता, उसको कोई छीन नहीं सकता, उसको कोई बांध नहीं सकता। क्योंकि 7 चक्रों तक, सहस्रार चक्र, तो बहुत कुछ खेल किया जाता है आपके साथ, गंदा से गंदा और अच्छा से अच्छा, लेकिन 7वें चक्र के ऊपर तक कोई काम नहीं फिराती इन लोगों की। कोई भी विद्या, अंतर तंत्र मंत्र नहीं काम आता है फिर। इसीलिए कोई भी निगेटिव काम करने वाला जो तांत्रिक है, वो आपके 7 चक्रों तक काफी कुछ कर देगा। रूट चक्र डिस्ट्रॉय कर देगा, सैक्रल डिस्ट्रॉय कर देगा, इन पूरे मतलब जो चीज बॉडी में है वो तो डिस्ट्रॉय कर देगा। बॉडी के ऊपर जो चीज है, तो क्लेम कुछ भी कर ले, बट आप भी जानते हैं क्लेम अलग चीज होती है और वो अलग चीज है। इस धरती में ना तो कोई ऐसी शक्ति पैदा हुई है, ना कभी ऐसी शक्ति पैदा होगी जो माँ सिद्धिदात्री को नष्ट कर दे, जो कि 9वें चक्र में विराजमान रहती है। हाँ, बाकी आपके 7 चक्रों के साथ और 7 शरीरों के साथ और तीनों शरीरों के साथ क्या होता है, वो तो आप जानते ही हैं, क्योंकि वो आप भोगते हैं। पर 8वें और 9वें चक्र में जो होता है, ये सिर्फ ये हायर डायमेंशन वाली चीज है। वो हायर डायमेंशन से जुड़ी हुई चीजें हैं, वो हायर डायमेंशन वाले चक्र आज हैं, जो सीधे सीधे आपकी सोल से जुड़े हुए। मतलब अगर कोई तांत्रिक आपको मार भी डालेगा तो सोल को थोड़ी मारेगा यार। सोल तो तब भी अपने संस्कारों के साथ जुड़ी रहेगी। ठीक है, किसी तांत्रिक ने आपको मार डाला है, कोई बात नहीं, अगली बार कहीं जन्म लेंगे तो संस्कार तो उतने ही फीड रहेंगे ना। कि मतलब किसी जीवन में आपने कुंडलनी जगाई थी, तो किसी जीवन में आप ज्योतिष में सिद्ध थे, तो किसी जीवन में आपको क्या कहते हैं तंत्रों की सिद्धि थी, तो फिर आप उसी ही एक संस्कार के साथ जन्म लेंगे और थोड़े ही प्रयासों में फिर आपको शक्तियां सिद्धि मिलने लग जाएगी। क्यों? क्योंकि संस्कार ऑलरेडी आपके सोल में फीड है और सोल आपके 9वें चक्र से जुड़ी हुई है सीधे सीधे। उसको काटने का कोई विधान नहीं है, खुद ईश्वर के पास भी नहीं है, तो बाकी लोगों का तो खैर छोड़ ही दो। तो मैंने तो आपको बहुत आगे तक की चीज बता दी कि मतलब कोई शरीर को भी नष्ट कर दे तो आत्मा का क्या भैया?
आत्मा तो खुद मतलब ईश्वर भी नहीं नष्ट कर सकते, क्योंकि वो आत्मा ईश्वर से ही आई है। तो इसलिए ये जो एक विषय है और ये जो एक रिचुअल है, सबसे बड़ी खास बात यह है कि इसमें आपको कुछ नहीं करना है, हमेशा की तरह रिचुअल मैं कंप्लीट कर दूंगा, क्योंकि अगर आपको रिचुअल मैंने दिया मंत्र जपने को, आप पक्का खंडित कर देंगे, आप वो टेस्ट नहीं झेल सकते हैं। देवी सिद्धिदात्री जो है पहले ही बार में, पहले 2 ही 3 दिन में आपकी साधना निपटा देंगी। वो इतना आसान थोड़ी होता है कि वो आपको पूरा कर लें दे। हाँ, एक बार ये साधना जरूर पूरी हो जाए, फिर इसके बाद देवी सिद्धिदात्री आपका मार्ग स्वतः ही छोड़ देती हैं। मतलब छोड़ देने का मतलब ये नहीं छोड़ के चली जाती, मार्ग छोड़ देने का मतलब कि फिर वो टेस्टिंग बंद कर देती हैं, फिर वो पूरा ब्रह्मांड ओपन कर देती हैं आपके लिए। जो मंत्र जपना हो, इंग्लिश में, हिंदी में, फ्रेंच में, तमिल में, किसी भी भाषा में मंत्र जपिए, किसी भी देवता का जपिए, 4000 धर्म में किसी भी देवी देवता का मंत्र उठा लीजिए, सिद्ध होके ही रहेगा वो। क्यों? क्योंकि देवी सिद्धिदात्री ऑलरेडी ऑथोराइज कर चुकी होंगी। ठीक है, ये रिचुअल मैं आपके लिए कर दूंगा, और रिचुअल पूरा होने के बाद आपको कुछ चीजें दी जाएंगी। क्या दी जाएंगी मैं यहाँ स्पष्ट नहीं कर सकता, मैं गोपनीयता बनाए रखना चाहता हूँ इसकी। और वो चीज आपके पास आते ही देवी सिद्धिदात्री आपका मार्ग सदैव सदैव के लिए शक्तियों, सिद्धियों, हर तरह के ज्ञान, विज्ञान, गुप्त विज्ञान, गुह्य विज्ञान, तंत्र विज्ञान सबके लिए खोल देंगी, और स्वतः ही पूरे आध्यात्म की जितनी भी चीजें हैं, जितने भी मार्ग हैं, जितने भी उपमार्ग हैं, जितने भी अलग अलग लाइन्स हैं कह सकते हैं, उन सभी पर आपको धीरे धीरे सिद्धहस्त होने आप शुरू हो जाएंगे। छोटे मोटे मंत्र वगैरह तो वैसे ही सिद्ध हो जाएंगे। चालीसा वगैरह आप अगर आप रेगुलर करते हैं तो आराम से सिद्ध हो जाएगी। 11 दिन 21 दिन चालीसा आपने अगर जपी या किया, एक पाठ भी किया, वो सिद्ध हो जाएगी। और सिद्ध होने का उसी वक्त आपको एहसास हो जाएगा, आपको फील होने लग जाएगा कि वो पूरी चालीसा का एक एक मंत्र आपके चारों ओर ऑरा में घूम रहा है। लेकिन तभी संभव है जब देवी सिद्धिदात्री ये कृपा करे। रिचुअल आसान नहीं होता है और टाइम लगता है इसमें, बट एक बार होने के बाद आपको कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ेगा। अगर आप आध्यात्म क्षेत्र में ऊंचाई पर जाना चाहते हैं, और अगर आप आध्यात्म को सीरियसली लेते हैं और साधनाओं और सिद्धियों को भी सीरियसली लेते हैं और फील करना चाहते हैं, तो ये रिचुअल आपके लिए है। और हाँ, फीस इसकी ज़्यादा ही होगी, क्योंकि सारा कार्य और बाहर मेरे ही ऊपर होता है इस चीज़ का। फिर क्या क्या रेसिपी यूज होगी, क्या क्या चीज़ें यूज होंगी, वो सब बताने का कोई मतलब नहीं। मैं आपको वो डिश तैयार करके दे दूंगा। हाँ, बदले में आपसे फीस लेता हूँ, और वो फीस क्या है वो आपको मुझसे पूछनी पड़ेगी हर बार की तरह, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप मुझसे पूछें, क्योंकि मैं जान तो जाऊं कि आखिरकार मुझसे कौन पूछ रहा है। जैसा कि मैं मतलब हमेशा कहता हूँ कि आप कितनी भी फेक आईडी बना ले, कहीं भी फेसबुक, व्हाट्सएप, गूगल, इंस्टाग्राम, कहीं भी, आपकी ऊर्जा फेक नहीं होती है। वो बता देती कि आप कौन हैं, या कहाँ से आए हैं, या किसने भेजा है, या आपका उद्देश्य क्या है। आई थिंक कि इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी, रिचुअल भी आपको अच्छा लगा होगा। जो समझदार हैं वो हमेशा समझदारी से ही फैसला लेंगे और कदम उठाएंगे। बाकियों का क्या, बाकियों ने तो देवताओं को इतना प्रसन्न किया हुआ है कि पूरी धरती इस वक्त अत्यधिक आनंद में जो है झूम रही है। नदियां, पहाड़, वन, उपवन, देश, राज्य, सरकारें, लोग, जनता और पशु पक्षी, सतयुग चल रहा है भाई, है ना? ठीक है, ऐसे ही देवताओं को प्रसन्न करते रहिए, गुरुओं को प्रसन्न करते रहिए, और गुरुओं की कृपा ऐसे ही मिलती रहेगी पूरी पृथ्वी लोक को। ऋषि मंडल को ऐसे ही आप लोग प्रसन्न करते रहिए। अपनी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं नहीं सॉरी सॉरी दुरुपयोग कहाँ करते हैं आप लोग, तो दूध के धुले हैं। तो शक्तियों का सदुपयोग करके ऋषि मंडल को, गुरु मंडल को, शिव शक्ति को, नारायण और नारायणी को, ब्रह्मा और ब्रह्माणी को, और पूरे तीनों लोक नौखंडों को ऐसे ही आनंदित करते रहिए, और पूरी पृथ्वी को ऐसे ही आनंद मिलते रहेंगे। हर दिन, हर घंटे, हर मिनट,
हर बीतते हुए सेकंड के साथ एक-एक आनंद की भरपाई की जाएगी। आप क्यों निराश होते हैं? हर सेकंड आपको आनंद प्राप्त कराया जाएगा। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, कहने की क्या ज़रूरत है? प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। आज के लिए बस इतना ही। बाकी बातें अगले ऑडियो पर। नमस्कार।